हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सब आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और भली प्रकार से पढ़ रहे होंगे। कल जो मैंने आपके पास वीडियो सेंड की थी बेटा, उसमें मैंने आपको अपठित गद्यांश के बारे में समझाया था कि अपठित गद्यांश होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको हल करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। कल जो मैंने वीडियो सेंड की थी उसमें इन सब बातों का जिक्र हुआ था, किस प्रकार हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसमें किस तरह के शब्द आते हैं, कैसे हमें प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए और जो अपठित गद्यांश होता है वो कहाँ से लिया गया होता है। ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम एक अपठित गद्यांश करते हैं बेटा, जिसके प्रश्न भी साथ साथ हल करेंगे। पहले अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, उसके बाद उनके उत्तरों को खोजते हैं। ठीक है, आइए अब मैं गद्यांश पढ़ती हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। सिमलीपाल अभयारण्य के निदेशक को पता चला कि एक बाघिन ने अपने मादा शिशु को त्याग दिया है। बाघिन जब अपने शिशु को छोड़कर चली गई तो वन अधिकारी ने उसे पालने का जिम्मा लिया। शिशु बाघिन का नाम खैरी रखा गया। खैरी घर में अन्य पालतू जानवर की तरह ही रहती, इधर उधर घूमती, भूख लगने पर रसोई घर में पहुंच जाती। लाड़ प्यार ने खैरी को निर्भीक बना दिया। वह घर में आए मेहमानों की गोद में बैठ जाती। कुछ ही वर्षों में वह ताकतवर बाघिन बन गई। बाघ को भी पालतू बनाया जा सकता है। अब आपने देखा होगा बेटा कि जो शेर, जो बाघ होते हैं वो जंगल में रहते हैं, वो आदमियों के बीच नहीं रहते, नरभक्षी होते हैं। लेकिन इस बात से हमें ये पता चलता है कि हम किसी भी जानवर को जैसा माहौल देते हैं वो उस माहौल में ढल जाता है, और जो जानवर होते हैं वो भी प्रेम के भूखे होते हैं। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती ही है। साथ ही पता चलता है कि पशु भी प्रेम को समझते हैं। उदारता और प्रेम से किसी को भी नया जीवन दिया जा सकता है। पशुओं के प्रति सहृदयता का इतना सुंदर उदाहरण आज तक सुनने में नहीं आया। मैं पूरा अपठित गद्यांश पढ़ चुकी हूँ बेटा, आपने भी ध्यानपूर्वक सुना होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उत्तर इसी में खोजते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर दे रखे हैं, लेकिन हम भी इसमें आपको सोल्व करके देखना है हमें भी। ठीक है, चलो करते हैं। अभी पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। शिशु बाघिन, ये पहला प्रश्न देखो बेटा। शिशु बाघिन को पालने का जिम्मा किसने लिया? अब हमने गद्यांश पढ़ा तो उसमें क्या था, शिशु बाघिन को पालने का जिम्मा किसने लिया था? वन के अधिकारी ने। यहाँ से देखो, ये देखो इधर से। ठीक है, शिशु बाघिन को पालने का जिम्मा वन के अधिकारी ने लिया। यहाँ से ये देखो। ठीक है, तो उत्तर कहाँ पर है हमारा? अब यहाँ पर देखते हैं। ये देखो इधर वाला उत्तर जो है हमारा, शिशु बाघिन को पालने का जिम्मा वन अधिकारी ने लिया। अर्थात आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, ये नहीं लिखना। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं कि जो शिशु बाघिन को पालने का जिम्मा, शिशु बाघिन लिखते ही नहीं, वन अधिकारी ने इसे पालने का जिम्मा लिया, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा गया है उत्तर भी आपको वैसे ही देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। शिशु बाघिन का नाम क्या रखा गया? हमने अभी अभी गद्यांश में पढ़ा था, क्या रखा गया? शिशु बाघिन का नाम यहाँ पर देखो खैरी रखा गया, ये रहा इधर। ठीक है, शिशु बाघिन का नाम खैरी रखा गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 3। यह घटना किस बात की ओर संकेत करती है? हमने गद्यांश पढ़ा, इसमें क्या बता रखा है बेटा कि जो जानवर होते हैं वो भी प्रेम के भूखे होते हैं,
प्यार के भूखे होते हैं, स्नेह के भूखे होते हैं। तो हमें क्या पता चलता है इस घटना से? हमें पता चलता बेटा कि जो जानवर होते हैं, जो पालतू होते हैं, वो भी, उनको भी क्या होता है, हम पालतू बना सकते हैं। ठीक है, देखो उत्तर यहाँ पर है हमें हमारा कि बाघ को भी पालतू बनाया जा सकता है, ये राइट है। ठीक है, उत्तर देखते हैं यहाँ पर। यह घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि बाघ को भी पालतू बनाया जा सकता है। समझ आ गया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निर्भीक का विलोम शब्द लिखिए। मैंने आपको बताया था ना कल वीडियो में कि उसमें से विलोम शब्द पूछे जाते हैं, किसी शब्द का उपसर्ग निकालते हैं, किसी का प्रत्यय निकालते हैं, किसी का अर्थ पूछ लेते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर निर्भीक शब्द जो आया था हमारा, उसका ये यहाँ पर आया था बेटा निर्भीक शब्द। देखो वो निर्भीक बन गई थी, है ना। तो अब उसका विलोम पूछा गया है, विपरीत। तो निर्भीक होता जो न डरे, और उसका विलोम होता भीरू, यानी कि डरने वाला, भीरू। ठीक है, निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? भीरू। आपको इसी प्रकार से लिखना है। प्रश्न नंबर 5। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक बेटा आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इसमें दे रखा है पशु प्रेम। शीर्षक बेटा वो दिया जाता है जिसका सबसे ज़्यादा हमारे गद्यांश में प्रयोग कर रखा हो, या जिसके बारे में बता रखा हो। यहाँ पर क्या बता रखा, हमने इतना सारा पढ़ा, हमें पता चला कि जो पशु हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं। यानी कि वो जो बाघिन थी वो बिल्कुल छोटी सी थी। ठीक है, उसको वन के अधिकारी ने पाला, बड़े प्रेम से रखा, तो वो मनुष्यों के साथ रहने लग गई। उनका शिकार नहीं करती, उनको खाती नहीं, उनको काटती नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उचित जो शीर्षक है बेटा वो है पशु प्रेम। आई होप बेटा आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसी प्रकार से ये पढ़ना है, और कोई भी जो आपके पास आप अलग से कोई ग्रामर की बुक हो आपके पास, उसमें से हल करने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है गद्यांश वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।